जय श्री श्याम दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। देखिए, ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ ट्रेडर। ये ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल बनाना। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी अपने ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, आप अपने ट्रेड्स लेते हो, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, किस ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हुआ, किस ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ, कहाँ पे आपने अपनी मिस्टेक्स की, ठीक है, कहाँ पे आपने अपने कुछ अच्छा ऐसा किया जो कि आपको आगे जाके बेनिफिट्स दे सकता है, ठीक है। तो ये सब आप कैसे जान पाओगे जब तक आपके पास उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितने भी आपके जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, ट्रेड्स का आप रिकॉर्ड कहाँ रखते हो? कोई भी ट्रेडर अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड ट्रेडिंग जर्नल में रखता है, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाने का फॉर्मेट क्या है, हम थोड़ा फॉर्मेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल हमें किस तरीके से बनानी चाहिए। तो देखिए, इसमें SPRQST, हमें इस फॉर्मेट में ट्रेडिंग जर्नल को बनाना चाहिए, ठीक है। एस में क्या आ जाता है हमारा? S4 हो जाता है स्क्रिप्ट, P फॉर प्लान, R फॉर रीज़न फॉर प्लान, Q फॉर क्वांटिटी, S फॉर हमारा स्टॉप लॉस, T फॉर टारगेट। यानी कि हमें जब भी अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनानी है तो इन सारी चीज़ों को हमें उसमें मेंशन करना है, ठीक है। सबसे पहले S फॉर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि हमने जो ट्रेड लिया है, ठीक है, हमने ट्रेड किस में लिया है? फॉर एग्जांपल, हमने निफ्टी 50 में ट्रेड लिया है, हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है, हमने HDFC बैंक का कोई शेयर लिया है, हमने रिलायंस के शेयर में ट्रेड किया। तो हमने हमारी स्क्रिप्ट क्या है, हमने किस तरीके का ट्रेड लिया है, हमें स्क्रिप्ट में मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्लान, कि हमने मतलब कि ये जो प्लान हम जो कर रहे हैं ट्रेडिंग करने का, वो हमने क्यों किया है, मतलब हमने खुद से किया है या फिर किसी अदर बंदे के कहने पे किया है, उसके दिमाग से किया है। तो वो हमें लिखना है वहाँ पे कि हमने किसके कहने पे वो ट्रेड लिया है, खुद से प्लान बनाया है या फिर किसी और के प्लान को हमने कॉपी किया है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है रीज़न, कि वाई आपने वो ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है। उसका क्या रीज़न था, कि वहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेवल था, अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, या फिर वहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, फ्लैग इन पॉल पैटर्न बन रहा था। तो उसका रीज़न आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में क्वांटिटी करनी है। तो जो आपने अपने क्वांटिटी वाले फॉर्मूले से जो पोजीशन साइजिंग की थी, उसके फॉर्मूले से आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो कि मैंने ये वहाँ पे 50 क्वांटिटी ली, 100 क्वांटिटी ली, कितनी क्वांटिटी ली वो आप अपना लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्टॉप लॉस लिखना है। अगर आप स्टॉप लॉस लिख लोगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि इस ट्रेड में मेरे को 500 का ही लॉस लेना है। तो आपको ये चीज़ ट्रेड लेते हुए याद रहेगी कि हमने 500 का हमने स्टॉप लॉस लिखा है, तो आप उसको लोगे अगर आप उस चीज़ को लिखते हो तो, ठीक है। उसके बाद टारगेट्स, कि हमारा कितना रुपीज़ का टारगेट्स है, ठीक है। फिर टारगेट्स आते ही हम उसको प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। और आप स्टार्टिंग में अपना डेट और डे भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि आज की डेट लिख दो, अपना डे लिख दो और टाइम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या मेंशन करना चाहते हो, ठीक है। अपना टाइम लिख दो, डेट लिख दो, डे लिख दो, तो वो बेटर रहेगा कि आपने ये ट्रेड किस दिन लिया था, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये सब फॉर्मेट लिख दो तो उसके बाद अपने आप को अपने लाइव थॉट्स जो भी आपके मन में आ रहा है, अपने जो है अपने लाइव थॉट्स क्या करने हैं, आपको रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। लाइव थॉट्स को हमें क्या लिखना है, लिखना है। जैसे कि अगर अभी मेरे मन में आ रहा है कि यार मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मेरा प्रॉफिट तो नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो आपको वही चीज़ें लिखनी है कि यार एग्जिट कर दूं क्या, या फिर मेरा प्रॉफिट अभी मेरा टारगेट नहीं आया, मेरा 50% टारगेट आ चुका है तो मैं उसको बुक कर लूँ क्या। तो आप हर चीज़ों को लिखो, ठीक है। उस ट्रेड में आपको टारगेट मिला तो कितने रुपीज़ का मिला, एसएल हुआ तो आपने अपने एसएल पे एग्जिट किया या फिर नहीं किया। हर चीज़ को आप, जो भी आपके मन में बातें आ रही है, जो भी आपने किया, वो सब कुछ आपके ट्रेडिंग जर्नल में होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका मंथली, वीकली, हर वीक में उसका रिव्यू लेना है कि आपने क्या गलती की, जिस ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ है उन ट्रेड्स में आपने क्या अपनी मिस्टेक्स की है, ठीक है। और जो आपने प्रॉफिट्स किया है तो क्या ऐसी मतलब बात थी जिससे आपको प्रॉफिट्स हुआ है, ठीक है। उन जो आपको जो प्रॉफिट्स हुआ है उसको आपको फिर से मतलब देखना है कि इस तरीके से अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मेरे को अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पे मैंने
पेशेंस नहीं रखा, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जर्नल से ही। और एक जर्नल के बिना कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक उसे अपनी मिस्टेक्स नहीं पता चलेगी तो वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।